Assalamualaikum guys, hope so you are fine and your study is going well. Today I'm here to tell you about कम्युनिटी डेंटिस्ट्री इंपॉर्टेंट एससीक्यूज़ एंड एमसीक्यूज़। ठीक है कि आपको कौन से चैप्टर्स जो हैं उनमें से ज़्यादा एससीक्यूज़ और एमसीक्यूज़ आते हैं और लास्ट ईयर्स में किन चैप्टर्स में से जो है वो मोस्टली रेगुलर जो पेपर्स हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, उन सब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। और जो चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी गाइडेंस भी जो है वो अवेलेबल है, मैं बेल आइकन पर भी दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, और प्ले लिस्ट में भी अवेलेबल है सेकेंड ईयर पीडीएस गाइडलाइंस, उसमें फॉर्मेट पैथो और डीएम वगैरह जो है सबकी गाइडेंस अवेलेबल है, आप वो भी चैप्टर वाइज गाइडलाइंस भी देख सकते हैं। तो कौन से टॉपिक्स में से कौन कौन से एमसीक्यू एससीक्यूज़ वगैरह जो है इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जो आज कम्युनिटी डेंटिस्ट्री है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से चैप्टर्स आपने करने हैं। ठीक है, इनके जिनमें से ज़्यादा पेपर अभी तक आ चुका है। ठीक है, तो कंटेंट के अकॉर्डिंगली मैं आपको पहले बताती हूँ। ठीक है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं सेक्शन ए। ठीक है, पब्लिक हेल्थ डिजीज़ एंड इन्फेक्शन वाला चैप्टर है। इस वजह से हेल्थ और डिजीज़ ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने स्क्रीनिंग की डेफिनेशन भी करनी है और इन्फेक्शन इसकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये जो चैप्टर है इनमें से अभी तक वैसे पेपर में इतना खास आया नहीं है, लेकिन आ सकता है। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने इसकी जो डेफिनेशन हैं वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, एंड देन एक दो पॉइंट इसका जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर आपको जो है वीडियो चाहते हैं कि मैं हर चैप्टर की डिटेल वीडियो में बता दूँ कि कौन कौन सी टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो देन आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद है जो प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक हेल्थ है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट एंड हेल्थ ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें से मतलब अभी तक इतना खास पेपर नहीं है, लेकिन जो इसमें ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स हैं ये आपने एक दफ़ा देख लेने हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है न्यूट्रिशन इन हेल्थ एंड डिजीज़, यानी कि इसमें से ज़्यादा पेपर आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से यानी कि प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ट्रेस एलिमेंट्स, बैलेंस डाइट वगैरह जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से जो बैलेंस डाइट की डेफिनेशन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रेस एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए, पैरामिड का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और मैनिफेस्टेशन विद न्यूट्रिशन, यानी कि इस पूरे चैप्टर में से तकरीबन हर दफ़ा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है ये अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसमें से एक एससीक्यू और 2 एमसीक्यू आपके हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जो आ जाता है वो है हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन जो है इसमें से मोस्टली एक एससीक्यू और 2 एमसीक्यू आपको आते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेशन इन हेल्थ एजुकेशन, प्लानिंग, डेंटल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, इनमें से जो है एक एससीक्यू आता है, तो ये आपने अच्छे तरीके से चैप्टर प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चैप्टर सेक्शन बी आ जाता है एपिडेमियोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 और 8 दोनों चैप्टर आपने अच्छे तरीके से करने हैं। कभी कभी इस चैप्टर में से एक आ जाता है और कभी कभी इस चैप्टर में से आ जाता है, लेकिन ये जो 2 चैप्टर हैं ओरल कैंसर वाला और डेंटल केरीज वाला, इन दोनों में से अलग अलग एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, यानी कि हर साल इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आता है। तो ये 2 चैप्टर आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, ये पूरे का पूरा 8 चैप्टर जो है आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो बाकी पहले 3 है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डेंटल फ्लोरोसिस वाला भी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यानी कि जो एपिडेमियोलॉजी का चैप्टर है, जब आपने स्टडी स्टार्ट करनी है तो आपकी एपिडेमियोलॉजी वाले दोनों चैप्टर जो है ये फिंगर टिप पे होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप इसको पास से देखें या इधर से देखें तो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। इनके हर चैप्टर के जो पास पेपर हैं पूरी कम्युनिटी डेंटिस्ट्री के पास पेपर्स जो है वो आपके पहले फिंगर टिप पे हों, देन आपने जो चैप्टर बुक से करने हैं उसमें ये वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 और 8 दोनों चैप्टर आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। देन आपके पास आ जाता है इन्फेक्शन कंट्रोल। इसमें से कभी कभी एक एससीक्यू आता है। ठीक है, इसमें से एक एससीक्यू और एक एमसीक्यू जो वो आ सकता होता है, लेकिन कभी कभी आता है। ठीक है, यानी कि ये चैप्टर भी आपने करना है, चाहे आप पास्ट पेपर से कर लें चाहे आप यहाँ से कर लें, लेकिन ये आपको आना चाहिए। उसके बाद इसमें मोस्टली डेफिनेशन और डिफरेंसेस ही हैं, और जो क्लिनिक वो चीज़ें हैं कि कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो यूज़ होती हैं इनमें, वो आपको बस पता होनी चाहिए। उसके बाद डी वाला पोर्शन डेंटल पब्लिक हेल्थ। ठीक है, डेंटल पब्लिक हेल्थ इसमें से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें से आपको तकरीबन 7 एमसीक्यूज़ जो है वो आएंगे इस पूरे सेक्शन में से। ठीक है, सेक्शन डी में से तो 7 एमसीक्यूज़। ठीक है, और एससीक्यू जो है वो भी आपको 2-3 आ जाएंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, उसमें इंट्रोडक्शन टू डेंटल पब्लिक हेल्थ, इसको आपने बस देखना है। उसके बाद जो हमारे पास ये है ना एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स जो है इसमें से आपको एक एमसीक्यू आएगा। ठीक है, इसमें से एक एमसीक्यू आता है। ठीक है, और वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इंडिसीज ऑफ फूडल डिजीजेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है।
ठीक है। जो ओरल इंडेक्सेस वाला चैप्टर है इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके पहले आपने क्या करना है, पास्ट पेपर्स करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इसके सबके टेबल्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, जो CPI-TN है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से करना है। और ये जो 2 इंडेक्स हैं ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। ये तो पहले आपके फिंगर टिप पे हों, उसके बाद बाकी जो है वो आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, ठीक है। ये जो लास्ट वाले हैं कुछ ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन जो शुरू में आपको ये जो 2 मैंने बताए हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो हैं ये 3 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी सारे आपने एक दफ़ा रीड आउट करना है। इंडिसेस की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन जो है ये आपको आनी चाहिए। ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। देन प्लानिंग, सर्वे एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। ये चैप्टर जो है इसमें से भी कभी कभी एक MCQ और SCQ जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो इसमें से आपने जो इंपॉर्टेंट है सर्वे की यानी कि इनमें से सर्वे, प्लानिंग की डेफिनेशन और टाइप्स इनका आपको पता होना चाहिए, और इवैल्यूएशन की भी डेफिनेशन और टाइप्स मोस्टली आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसके पास पेपर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डेंटल ऑक्सीडीज़ में से भी एक क्वेश्चन जो है वो मस्ट आता है, ठीक है। तो ये डेंटल ऑक्सीडीज़ जो है ये आपने अच्छे तरीके से चैप्टर करना है। इसमें से SCQ आता है, MCQ भी आता है, SCQ ना आए तो MCQ आ जाता है, MCQ ना आए तो SCQ आ जाता है, यानी कि ये चैप्टर में से पेपर आता है। तो ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। स्कूल डेंटल हेल्थ इसमें से इतना खास पेपर नहीं आता, लेकिन इसमें जो ये कम्प्रीहेंसिव डेंटल केयर और इंक्रीमेंटल डेंटल केयर इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और डेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं उनके नाम भी आप कर लें तो इनफ है, ठीक है। बाकी एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेमेंट फॉर डेंटल केयर, ठीक है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एथिकल इश्यूज़ में मोस्टली इसकी डेफिनेशन और प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा जाता है, मोस्टली ये वाइवा के लिए है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, SCQ के लिए इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने डेफिनेशन और प्रिंसिपल्स जो है वो याद कर लेने हैं। उसके डेंटिस्ट एक्ट एंड एसोसिएशन, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस एक दफ़ा अगर आपके पास टाइम हो तो रीड कर लीजिएगा, वरना स्किप कर लें। उसके बाद हमारे पास सेक्शन E आ जाता है। सेक्शन E जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, ठीक है। इसमें से आपको एक SCQ इसमें से आएगा, ठीक है। एक आपका ART वाले चैप्टर में से एक SCQ आता है, ठीक है। उसके बाद फ्लोराइड्स, ठीक है, इन डेंटल केस इसमें से एक SCQ आता है। यानी कि मोस्टली ये होता है कि इसमें से आ चाहे इसमें से आ चाहे इसमें से, यानी कि इस चैप्टर में पूरे सेक्शन में से एक आपको SCQ आएगा, ठीक है। लेकिन जो ART है इसमें से हर दफ़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ART आपने पहले नंबर पर याद करना है। देन आपने जो है ये 3 टॉपिक्स याद करने हैं, फिर डेंटल ब्लॉक, डिस्क्लोजिंग एजेंट्स, ठीक है। पियर्सन फिश स्लांट्स, यानी कि इसके आपने पहले पास्ट पेपर्स याद करने हैं, बुक से ये वाला चैप्टर पहले करना है, देन आपने पास्ट पेपर्स करने हैं। उसके बाद आपने जो है ये वाला पूरा चैप्टर 20 वाला चैप्टर जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 20 में से ये सारी चीज़ें जो है वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। उसके बाद फ्लोराइड्स वाला आ जाता है। फ्लोराइड्स में टॉक्सिसिटी, डिफरेंसेस, ठीक है, लोकल एंड सिस्टेमिक फ्लोराइड्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बस इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सिस्टमैटिक फ्लोराइड्स का ये इंपॉर्टेंट है, और ये 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड डीफ्लोराइडेशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ये जो 4 टॉपिक्स हैं इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, और ये पूरे का पूरा इंपॉर्टेंट है, और ये बस आपने एक दफ़ा रीड कर लेना। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है प्रिवेंटिव और ओरल डिजीजेस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेवल्स के नाम और उनकी सर्विसेज का थोड़ा बहुत ये आपके पास पेपर्स में से भी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन F हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि बायोस्टैटिक्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको मोस्टली 2 SCQ और 4 MCQs आएंगे, ठीक है। 2 SCQs और 4 MCQs आपने करने हैं। इसमें से इसकी डेफिनेशंस करनी है, डेटा, वेरिएबल्स, मेथड्स, यानी कि जो बायोस्टैटिक है इसमें से भी हर दफ़ा एक SCQ जो है वो आता है। तो ये आपको चैप्टर जो है वो आना चाहिए, ठीक है। ये बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन आपने क्या करना है, इसके सिर्फ मेन चीज़ें जो हैं वो ज़रूर याद रखनी है, यानी कि इनकी डेफिनेशन और 1-2 पॉइंट्स और इसके 2-4 टेबल हैं वो आपने कर लेना है, और पास्ट पेपर्स कर लेना है, इनफ है। मतलब कि बायोस्टैटिक्स आपका पास से भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है, ठीक है, ये भी उसमें ही सारा आ जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पिछले वो डाटा वगैरह लिखा हुआ है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाटा, वेरिएबल्स, इनकी डेफिनेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से मेयर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी भी कम में आता है, इतना खास नहीं है, लेकिन आपने दफ़ा इसकी डेफिनेशन जो है सबकी वो कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन G सोशल साइंसेस, इसमें से साइंसेस सॉरी, इसमें से जो है सिर्फ आपको MCQ आते हैं, ठीक है। 2 MCQ या 1 MCQ आपको आ जाता है। अगर आपके पास टाइम हो देन आप ये चैप्टर का पूरा टॉपिक जो है उसको कर लें, वरना इसको स्किप कर लें। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इसके साथ छोटी एक बुक मिलती है, उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आप वहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है इनकी आपको मैं दोबारा से बता देती हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके पास कौन कौन से चैप्टर हैं। तो उनमें से आपके पास आ जाता है सेक्शन E, जिसमें से आपने 19 और 20 चैप्टर जो है 20 चैप्टर मोस्टली अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। यानी कि अगर आपने पास्ट पेपर्स अच्छे तरीके से कर लिए हैं और आपके पास टाइम कम है कि आप बुक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो आपने चैप्टर नंबर 20, 21,
13, 14, ठीक है, और 12 ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। एंड देन एपिडेमियोलॉजी कंप्लीट, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। और ये वाला हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, ये चैप्टर जो है ये आपके पहले फिंगर टिप पे होने चाहिए आपके जो है सीटी की बुक से। और अगर आप चाहते हैं कि इनकी भी डिटेल मार्किंग मैं आपको दे दूँ तो वो भी मैं आपको दे दूँगी कि चैप्टर में से क्या क्या लाइन्स एमसीक्यू और एससीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो वो मैं आपको बता दूँगी। आप वीडियो में जो है उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर दें अगर आपको अच्छी लगी है, और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।